कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जुर मिल के प्रयास ले चलत संगी देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये अभियान में वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी जावत हैं गांव के डाहार। वही क्रम में रायगढ़ जिला के विकास खंड से घरगोड़ा लैलूंगा ये क्षेत्र में हमार आकाशवाणी रायगढ़ की टीम पहुंचिस और वहां के जो गोड बात हुई से तेला हमन रिकॉर्ड करें और आप मन तक परोसबो। संगी हो सबसे पहले हमन आप मन ला सुनात हन घरघोड़ा विकास खंड के घरघोड़ा के नेगीपारा में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के दल प्रमुख डॉक्टर के.डी. महंत, मृदा वैज्ञानिक विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ डहाले मिट्टी परीक्षण का बर जरूरी है एक बारे में बताएं तेला सुनाओ। और सब ले महत्वपूर्ण हमार किसान भाई दीदी मन आप सब ला मैं ये जो कार्यक्रम है यह हमार रायगढ़ जिला में 78 जगह में कल से चालू हुई से और 78 जगह ये पूरा भारत सरकार के कार्यक्रम है। हमारे माननीय कृषि मंत्री हमारे चौहान साहब बोलिस कि अच्छा चीज बन किसान तक नहीं पहुंच पाए समय के अनुसार और आपन फिर कि आपन जानता सब ला सब कुछ, लेकिन जो सही चीज आपन तक पहुंचना चाहिए वो में थोड़ा सा गैप हो जाते हैं। ओकर पर ये जो हमारे 29 तारीख से 12 जून तक के कार्यक्रम है पूरा भारत भर में हर गांव में एक जगह जो है सब किसान वाला बिठा के उमन से जानकारी लेना है, जानकारी ला साझा करना है। एक बारे में हमला बीच में अलग अलग तरीका से अलग अलग गाँव में ये बीच ला ये जो विकसित संकल्प कृषि यात्रा है, कृषि संकल्प अभियान है, इला हमला प्रधानमंत्री जी के विशेष रूप से मार्गदर्शन है कि हम जो गैप हो जाते ओला हमला कम करे के बात है। और एमे एक टीम के रूप में हमारे जतका कृषि से संबंधित विभाग है, मछली पालन पशु विभाग है, हमारे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, रेशम विभाग है, एमन के योजना ला सही समय तक आप तक कैसे पहुँचे एमे मुख्यतः 10 बात हमला आपन के बीच में करना है। खेती के जब बात चालू होते तो सबसे पहले जो हमन बात करथन काकर करथन माटी से शुरुआत, माटी के स्वास्थ्य, माटी के जांच, माटी के परीक्षण, माटी के संरचना कैसे बनते आप सब जाना था। गोबर के बहुत ज्यादा महत्व है, इला हमला प्राकृतिक खेती के बारे में आप मतलब चर्चा करना है। आज कृषि में ड्रोन के उपयोग 8 मिनट में 1 एकड़ ला कैसे छिड़कबो, चाहे वो खरपतवार दवा है चाहे कीटनाशक है, सब ला अलग अलग रूप से ड्रोन के प्रयोग ला समन्वित कृषि प्रणाली कई चीज ला लेके घरगोड़ा में आप पर बहुत बढ़िया सब्जी उगा था। मैं सब आप सब ला जाना था सब्जी ला कैसे मार्केट में लाना है, ओला लाना है, ओकर बारे में चर्चा करना है। ओकर बाद है हमार सही बीज के चुनाव, खेती के तरीका, कम पानी में हमला कौन सा फसल लगाना है, ज़्यादा पानी में कौन सा बीज के चयन करना है, हमला वो पद्धति कौन सा कमाना है। हमार रायगढ़ जिला मसाले वर्गीय फसल के लिए बहुत बढ़िया किस्म है। तो बात यह है कि बहुत सारा विषय ला लेके एक जगह हमारे अधिकारी मन भी अपन योजना के बाद बताई और आप मन तो भाग्यशाली है कि सब विभाग आपके हृदय स्थल घरगोड़ा में है। जानकारी आप मन तक नहीं पहुंच पाए एक थोड़ा सा हमला जागरूकता हमला खुद बढ़ाए लगी। विभाग के पास बहुत सारा काम रहते, सब अधिकारी मन भी थोड़ा सा व्यस्त हो जाते हैं। माटी के जांच आप मन के शहर एरिया आते, नगर पंचायत एरिया आते तो हमन उतना ज्यादा जानकारी हमन नहीं व्यवस्था कर पान तो, लेकिन हमार विभाग बहुत ज्यादा में प्रयास करते। मिट्टी के नमूना हमला अभी इफको के माध्यम से हमारे मंडी प्रांगण में प्रयोगशाला के माध्यम से हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ओकर माध्यम से हमारा मिट्टी में स्वास्थ्य एक कार्ड बनाए बर 1200 रुपए का खर्चा होते। सरकार इला मुफ्त में बना के प्रयास करते। आप मन से निवेदन कर जेकर साग भाजी अच्छा नहीं होए हमारे डॉक्टर पैकरा साहब ला नमूना मिट्टी नमूना 1 हफ्ता के अंदर उपलब्ध करा। आप मतलब 1 महीना के अंदर हम ओकर रिपोर्ट देबो, ओकर उपयोग करिए साल में कम से कम 2 बार। सबसे बढ़िया जहर मिट्टी परीक्षण कराए के जेकर मन नहीं करे 2 साल में दलहनी फसल लगाए के कान पकड़ लेवा। जेकर मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम है दाल वाली फसल 1 बार लगाना जरूरी है, 2 साल में 1 बार। मिट्टी के परीक्षण 3 साल में 1 बार करना जरूरी है। नहीं कर पान कोई बात नहीं है, कभी पैरा ला नहीं जलाए कि हम आज संकल्प लेना है। एक बाद संगवारी हो उद्यान विभाग के अधिकारी चंदूलाल चौहान डहाले भी किसान भाई मन ला फसल विविधीकरण ला अपनाए बर कहीन। अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान में ये सीख मिला थे हमारे वैज्ञानिक साहब अभी बताएंगे आप में ला कि किस तरीके से खेती करना चाहिए और हमार आय ला हमार दुगुनी चौगुनी करना चाहिए, हमार राजस्व आय ला बढ़ाना है। तो इस टाइप के पूर्वज हम खेती करत आते हैं तेला भी परिवर्तन करना बहुत जरूरी है।
फसल चक्र में जैसे हम धान लगात हन, बार बार धान लगात हन, गेहूँ लगात हन, या सब्जी लगात हन, तो ये सब ला हमें परिवर्तन करना है। ये हर फसल चक्र है, तो वो मेरा भी मौका देना है। अभी धान लगाएं तो फिर वो में दोबारा धान भी लगाना है, वो में आप मन दलहन तिलहन लगा दा, मूंगफली लगा दा, या उड़द मूंग लगा दा, है ना, तो हर आप मन के फायदा आगी। ओकर बाद में आप मन गेहूँ लगा दा, तो इस प्रकार के हमारे फसल चक्र में फसल हर परिवर्तन हो जात रहते। तो एक से हमला अपन आय के दुगुना बढ़ते, एक साथ साथ हमन गाँव हर आगे बढ़ी, हमार ब्लॉक हर आगे बढ़ी तो हमार जिला हर आगे बढ़ी, जिला हर आगे बढ़ी तो हमार संभाग हर बढ़ी, संभाग हर बढ़ी तो हर राष्ट्र के हमार आय से बढ़त जाही। तो हमार हर चीज़ में हमार आय बढ़ी तो हमार अपन बाल बच्चा ला भी हमन बहुत सुंदर ढंग से शिक्षा दे सकत हन। तो हमारा कोई भी तरीका से विकसित मतलब बड़ा, छोटे से हमला करना है बड़ा। अभी हमला इस साल खाली धान में 1 एकड़ में 21 क्विंटल उपजाए हन, तो हमन कोई भी तरीके से डबल करके हमन कोशिश करी 21 मतलब कि 42 हो जाए। अगर मूंगफली में आया जाही, दलहन तिलहन में आया जाही, इस प्रकार फसल सब्जी बीच में हमार सब्जी है। तो हमारे उद्यान विभाग में देखा टीकरा फसल के पहली महत्व नहीं रही, सिर्फ बहरा जमीन ला आदमी शासन में भी डबल खर्चा दे, बिक्री करे तो बहरा जमीन ला ज़्यादा ले, लेकिन वो अपेक्षा में अभी टीकरा खेती के सबसे ज़्यादा कीमत है। टीकरा खेती अब फसल हर आप मेरा 4 बार एक साल में टीकरा खेती हर फसल दी 4 बार। कैसे 4 बार? भाजी के फसल हर 1 महीना, ओकर बाद में आलू के फसल हर 90 दिन, बरबटी भिंडी के 60 दिन, ओकर बाद में तुम्हारे सब्जी के खेती 60 दिन, 4 फसल होगी ना। तो 4 फसल में आप मतलब बहुत ज़्यादा आय आगी। ओकर साथ साथ सब्जी के साथ साथ हमारे फल उद्यान, हमारे फल में है 6 महीना से मतलब मोटा मोटी 9 महीना के फसल हमारे पपीता हरे। 9 महीना में आप मतलब पपीता लगा तो आप मन के आय हर बहुत ज़्यादा आ जाइए। अभी मार्केट में एक पपीता खरीदा बाजार में तो एक पपीता 50 रुपये से नीचे कोई पावेच नहीं करा। तो कम से कम एक शुरुआत में कम से कम 30 ठी पपीता 40 ठी पपीता शुरुआत में फरते, ओकर बाद में वो बढ़त जाते। यह हो गया तुम्हारा 7 महीना के फसल। हमारे 1 साल के फसल होकर बाद में केरा के फसल, केरा हर 1 साल में आ जाते, तो 2 फसल हो गए। और ये फसल जैसे आप मन फलोद्यान लगाए हैं, आम के फसल लगाए हैं, नींबू के फसल लगाए हैं, अमरूद के फसल लगाए हैं, तो एक से भी आप में आमदनी आते जाइए। आप मन के हाथ हर खाली रबे नहीं करे। सब्जी फसल के फल उद्यान के बीच में आप मन खाली स्थान हमला छोड़ना नहीं है। ओकर खाली स्थान कोई ना कोई तरीका से धनिया, लाल भाजी, पालक भाजी, मेथी भाजी, प्याज, लहसुन, भटा, टमाटर, इस टाइप के हमला खेती करके हमारे आय बढ़ाते जाना है। और 2 पैसा यही तरह हमारे खजाना में घर के पोटली में डालते जाना है, गुल्लक में। घरघोड़ा में आयोजित ये कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित अधिकारी और वहाँ के जो किसान हैं ओमन के विचार ला भी आवा सुनी। रवि पैंकरा घरघोड़ा समय आज यहाँ हमारे घरघोड़ा निंदी पारा में जो किसान मन ला जो हर चीज़ के जानकारी हर विभाग ले जो यहाँ हमारे भवन में आए रही किसान मन ला चौहान साहब, महंत साहब, भगत साहब, पैंकरा साहब जो हमारा बहुत अच्छा खेती किसानी के बारे में सब अच्छा से समझाइन बताइन, जानकारी अच्छे से दी। कल हमन जितना भी किसान हैं बहुत खुश हैं, ओकर बर हम बहुत भारी धन्यवाद। मैं हूँ संतोष कुमार पैंकरा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी घरघोड़ा। और आज घरघोड़ा में नेगीपारा मोहल्ला में विकसित भारत अभियान के अभी कार्यक्रम होते, इससे किसान मल्ला कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मन हैं और मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग और वेटनरी के अधिकारी बना रहे हैं और किसान मन जानकारी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुई। बहुत ही समसामयिक जानकारी दिया कि इससे किसान मन निश्चित है मन आज के ज्ञान लेके जाएँ और फील्ड में उतारें। और ये कार्यक्रम जो होते बहुत अच्छा है, यात्रा है, अभियान है। और हमारे माननीय श्री मोदी साहब जी ला बहुत बहुत धन्यवाद के कार्यक्रम चलाते हैं और गाँव तक पहुँचते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत बहुत। विकसित कृषि संकल्प अभियान के पहली पाली में ही लैलूंगा विकास खंड के घटगांव में कार्यक्रम रखा गई से। ये कार्यक्रम में लैलूंगा विकास खंड के वरिष्ठ उद्यान अधीक्षक JS तोमर डहाले बताया गिस कि कैसे आप मन जैविक तरीका ले कीटनाशक बना करके बढ़िया तरीका ले खेती कर सका था। आवा सुनियो मन के बात ला। और उसके बाद जो मठा आप बनाए हो ना, उसको भी डालने से मतलब कोई भी जैविक दवाई में आपको बता दूं, जैसे मान लिया जाए आपने 1 ml अर्क निकाला जैविक का, उसमें 20 गुना पानी मिलाना है, इतना आप याद रखना। मतलब 1 ml में 20 ml पानी आप मिलाओ और उसके बाद फसल में डालो। यही मेन मुख्य उसका होते है। जैसे मान लो आपने गौमूत्र लिया, गौमूत्र आप जैसे 250 ml लिए तो 1 टंकी में डाल लेते हैं, है ना, 15 लीटर पानी में। तो आप ये ध्यान रखना है आपको कि हमको
20 गुना पानी मिलाना। चाहे आप बरगंडा के बेशरम के काढ़ा बना रहे हो, चाहे आप सीताफल के पत्तों का बना रहे हो, चाहे अमरूद का बना रहे हो, चाहे करंज का बना रहे हो, चाहे नीम के पत्तियों को काढ़ा बना रहे हो, सभी का अगर काढ़ा बना करके उसकी जो मात्रा 1 ml में आप 20 ml पानी आपको मिलाना है। ये हमारा किसान अगर सीख जाएगा तो निश्चित है कि वो क्यों पानी की मात्रा मेन है। उसकी दवाई अगर दवाई ज़्यादा डाल दोगे तो पौधा जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा हमारी फसल को। तो 20 गुना पानी आपको मिलाना है। कोई भी जैविक कीटनाशक आता रहेगा आप बनाओ, तो इस तरह से आप डालो। और सबसे बढ़िया तो आपका जो कंडा रहता है ना, क्या छेना बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कंडा ही बोलते हैं, जो उपले रहते हैं ना, तो उसको आप जितना 6 महीने का अगर पुराना कंडा है ना, तो 6 महीने का कंडे को या 1 साल का कंडा है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, एक बोरी में भर लीजिए और 3 या 4 कंडे को लेकर के आप 5 लीटर पानी में घोल लीजिए और घोल के आप डाल दीजिए। 3-4 दिन उसको रखिए, उस घोल को, उसमें इतने बैक्टीरिया माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं आपके पास, उसको आप भूमि में डालोगे ना तो यूरिया वगैरह सब भूल जाओगे, देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उस पानी का छिड़काव करें। क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर होने को जो इतना फर्टिलाइजर डाल के कीटनाशक दवाई, हमारे किसान मित्र क्या है, हमारा केंचुआ है, तो केंचुआ को तो हमने मार डाला और ज़मीन हमारी वैसे की भौतिक स्थिति उसकी बिगड़ती जा रही है। जो आज से 10 साल पैदा हो रहा था वही आज आप पैदा कर रहे हो, चाहे आप कितना भी यूरिया डाल दो, लेकिन पैदा उतना ही होगा। 10 कुंटल आज से 10 साल पैदा हो रहा था, 10 कुंटल आज भी आप डाल, तो अननेसेसरी आपको खर्च बचा, मतलब कम लागत में अधिक उत्पादन हमारी जैविक खेती ही और अच्छा मतलब स्वास्थ्य, धरती माता का भी स्वास्थ्य अच्छा करो, अपना भी स्वास्थ्य, तो ये चीज अपनाओगे तो निश्चित है क्या। संगवारियों, विकसित कृषि संकल्प यात्रा के दूसरा पाली मां लैलूंगा विकास खंड के बहामा गांव में 3 बजे शुरू हुई। ये कार्यक्रम में लैलूंगा विकास खंड के पशु चिकित्सा सहायक संलग्न अनुपमा तरुण जी उपस्थित रही, जोन मन पशु चारा प्रबंधन टीकाकरण काबर जरूरी है तेकर बारे में बताएं। आवाज सुनियो मन के बातचीत ला। FMD का भी टीकाकरण बारिश से पहले होता है, उसको भी आप जब भी मुनादी कराते हैं तो उसको भी लगवाइए। ब्रूसेलोसिस का एक टीकाकरण होता है जो कि 4 से 8 महीना की बछिया को लगता है, तो सिर्फ वो 4 से 8 महीना की बछिया को ही लगेगा। तो जब भी आपके घर आते हैं तो उसका भी टीकाकरण अवश्य कराएं। और PPR जो कि बकरियों में लगता है तो उसका भी टीकाकरण अवश्य कराएं। के बाद आप लोग जैसे पैरा खिलाते हैं तो पैरा को अगर आप पूरा डायरेक्ट पैरा बिना काटे हुए खिला रहे हैं, बिना कुट्टी बनाए खिला रहे हैं, तो पशुओं को उसको चबाने और पचाने में बहुत ज्यादा उसका ऊर्जा वेस्ट होता है उसमें, जो कि पैरा से उतना ऊर्जा उसको नहीं मिलता। तो इसलिए अगर पैरा खिला रहे हैं तो पैरा कुट्टी बनाकर खिलाएं। और अगर आप पैरा यूरिया उपचार कर रहे हैं तो और बेहतर होगा, क्योंकि पैरा में कोई प्रोटीन नहीं रहता, लेकिन अगर आप उसको पैरा यूरिया उपचार कर खिलाएंगे तो आप वो उसमें प्रोटीन 4% बढ़ जाता है और उसमें एनर्जी 40 से 56% हो जाता है। तो जैसे पैरा यूरिया उपचार करने के लिए आप 1 क्विंटल पैरा लीजिए, उसको पैरा कुट्टी कर दीजिए, पूरा छोटा छोटा टुकड़ा कर दीजिए और उसको गोबर लिपे हुए जमीन में या सीमेंट जो पक्का का जमीन है उसमें बिछा दीजिए 6 इंच बना के। और उसके बाद 4 kg आप यूरिया लीजिए और 50 लीटर पानी में उसको अच्छे से घोल दीजिए। उसके बाद पूरा उसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसको पॉलीथीन बैग से इतने अच्छे से ढक के दबा के रखिए ताकि उसके अंदर हवा और पानी ना जा सके। फिर 21वें दिन में एक किनारे से आप उसको खोलिए, 15 से 20 मिनट धूप में रखिए। उसके बाद आपके जो पशु हैं जो 4 महीना के ऊपर हैं उनको खिलाइए। पहली बार में पशु उसको नहीं खाएगा क्योंकि वो कभी उसको आदत नहीं हुआ है, इसलिए पहली बार में आप थोड़ा खिलाइए, फिर जब वो खाने लगेगा तो धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए। तो इस तरह से, और जैसे ही आप उसको खोलेंगे एक किनारे से तो उसके बाद फिर आपको उसको कवर करके रखना है। तो आप इससे आपके पशुओं को प्रोटीन भी मिलेगा और प्लस उसका एनर्जी भी उसको मिलेगा पैरा से। और उसी प्रकार से जैसे हाइब्रिड नेपियर होता है, हमारे यहाँ वैसे ही हरा चारा की कमी है, इसलिए आप अपने छोटे से जगह में भी हाइब्रिड नेपियर लगा सकते हैं जो कि गन्ने जैसा दिखता है और उसमें भी आपको करीब 10% प्रोटीन मिलेगा आपके पशुओं को। आप एक बार अगर उसको उगाएंगे तो 1.5 महीना में आप उसकी कटाई एक पहला ले सकते हैं कटाई, उसके बाद आप उसको पशुओं को खिला सकते हैं और एक बार लगाने से वो 5 साल तक रहेगा और उसमें ज़्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसी प्रकार से अजोला है, अजोला में 40 से 60% आपको प्रोटीन मिलेगा। तो आप जब अपने गाय को खिलाएंगे तो दूध उत्पादन बढ़ेगा एवं अगर आपने मुर्गी और बकरी इन लोगों को खिलाएंगे तो उसका मांस बढ़ेगा उसमें, तो आपको अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से एक सुबाबुल पेड़ होता है
जो कि मुनगा के पेड़ जैसा दिखता है। इसकी भी पत्तियों को जब आप खिलाएंगे तो वो पूरा 100% पूरा पच जाता है उसके शरीर में। तो इसमें से भी आपको करीब 20% प्रोटीन मिलता है आपके पशुओं को, क्योंकि हम लोग दाना ज़्यादा खिला नहीं सकते, लेकिन ये जो प्रोटीन का जो सोर्स है जो अभी मैं बताई, सुबाबुल, हाइब्रिड नेपियर, तो ये सब से आप दाना कम खिलाएंगे लेकिन इनको खिलाएंगे तो दाना की कमी को पूरी कर देगा, क्योंकि दाना खिलाना जरूरी है। अगर आपका गाय अगर 2 लीटर दूध देता है तो या 2.5-3 लीटर अगर दूध देता है मानिए देसी, तो आपको 1 किलो दाना चाहिए उसको खिलाने के लिए, लेकिन हम लोग उतना दाना नहीं खिला पाते। तो हरा चारा की कमी को और दाना की कमी को ये पूरा कर देगा। तो इस तरह से आप अपने पशुओं से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। यही क्रम में विकसित कृषि संकल्प यात्रा के द्वितीय पाली में घरघोड़ा विकास खंड के गांव झरिया पाली में आयोजित रही से कार्यक्रम। ये कार्यक्रम में जिला दल क्रमांक 2 के सहायक संचालक HR भगत डहाल ने भी बताया गिस कि कैसे किसान मन किसान पंजीयन करके लाभान्वित हो सकते हैं। प्रमुख बात ये है कि हम लोग कृषि और आपका किसान एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। आज हमारे बीच में आप लोगों के बीच में हम लोग को भेजा गया है यही कि भाई क्या समस्या है, जाओ सुनो डायरेक्ट। तो आज आपके गांव में आए हैं, आपके पास आए हैं, है ना। तो आज आप कुछ कमी बेसी हो, जो समस्या है वो भी शेयर कीजिए। दूसरी बात ये है ना, आप किसान के एक प्रमाण पत्र चाहिए आपको, है ना। आज भारत सरकार आपको एक जैसे आधार कार्ड बनता है उसी तरह से किसान कार्ड भी बन रहा है ना। आपको उसको एग्री स्टेक बोलते हैं, जो फार्मर रजिस्ट्रेशन सभी लोग करा लिए हैं। क्या आपका ज़मीन का रजिस्ट्रेशन हो गया है? हुआ है ना। कुछ लोगों को मान लो जो यहाँ जिसका ज़मीन है जिसके नाम से है हो गया है। ये इसलिए उसका फ़ायदा बता दे रहा हूँ। आने वाला समय में जितने भी योजना कृषि से संबंधित, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड से आपको ऋण मिलता है, चाहे आपको यंत्रीकरण का यंत्र का जो सब्सिडी में मिलेगा, चाहे आपको PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आप लोगों को मिलता है ना पैसा। कई लोग होंगे किसान लोग हैं, उनके खाता में आता है 2-2 हज़ार रुपये किस्त में, है ना। 3 के साल भर में 3 किस्त मिलता है, टोटल साल भर में 6,000 रुपया, मतलब 3 किस्त मिलता है, 6,000 रुपये मिलता है। तो ये ऐसी स्थिति भी हुआ है कभी किसी का ये रुक गया है। कारण ये है कि उनका KYC बोलते हैं उसको, KYC उसका KYC कराना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से, चाहे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। कहाँ? CSC सेंटर में, है ना, लोक सेवा केंद्र, है ना, जिसको कॉमन चॉइस सेंटर बोलते हैं, तो वहाँ से भी करा सकते हैं। तो ये आपका KYC कराना अनिवार्य है। दूसरी बात है आपका आधार सीडिंग, और जो बैंक के अकाउंट है उसका भी सीडिंग कराना जो है उसका भी रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी, इंदिराज होना बहुत ज़रूरी है। तभी ये अकाउंट से जुड़ेगा, तब कि आपके अकाउंट में आएगा पैसा। संगी हो, ये तो रही से रायगढ़ जिला में चलत हुए कई क्षेत्र में विकसित कृषि संकल्प यात्रा के कुछ एक अंश रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम में स्थल ध्वनिंकन और प्रस्तुति सहयोगी से आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही है नीरज प्रभाकर। तो देवा विदा, राम।